गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज से हम एक अकाउंटिंग का नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम अकाउंटिंग के इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। मैं रेगुलर एक टॉपिक चूज़ करूँगा, उस पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद उसके पूरे फंडामेंटल्स, उसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पे हम सब डिस्कस करेंगे। ओके, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है बिजनेस एस्पेक्ट के लिए। अगर हमें बिजनेस की लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या जानना हो और आगे बिजनेस कैसे क्या परफॉर्म करेगा, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। ओके, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। जैसे कि नाम से हम समझ सकते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो मीन्स सॉल्वेंट, मतलब हमने किसी से पैसा लिया है तो हम उसको पैसे को टाइम पे दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सॉल्वेंसी रेशियो ऐसा रेशियो होता है जिससे हमने किसी से पैसा उधार लिया है और वो पैसा उधार जो हमने लिया है वो 1 साल से ज़्यादा लिया है। फॉर एग्जांपल इन द सिंपल वर्ड्स, मतलब पैसा हमने 1 साल से ज़्यादा लिया है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म डेप्ट, बिजनेस लोन, गवर्नमेंट लीज एंड फाइनेंशियल लीज एंड गवर्नमेंट बॉन्ड। ये सब है लॉन्ग टर्म लोन, मतलब इसका पैसा हम 1 साल से ज़्यादा टाइम लेंगे उसको पे करने के लिए। अगर आपका सॉल्वेंसी रेशियो कम है तो ये एक अच्छी सिचुएशन है, आपका बिजनेस गुड कंडीशन में है क्योंकि आप पैसा लेते हो और आप पैसा वापस पे कर देते हो। अगर आपका सॉल्वेंसी रेशियो हायर है तो एक रिस्क फैक्टर है बिजनेस के लिए कि मीन्स आप पैसा ले सकते हो पर आप उसको पेमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब टोटल उधार आपने कितना लिया है। तो इसका फॉर्मूला भी अपने को कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे बगैर रटे, बगैर कुछ याद किए। तो जैसे कि नाम सजेस्ट है, टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब टोटल डेब्ट या लॉन्ग टर्म डेट, मतलब आपने अभी तक के कंपनी के लिए कितना पैसा उधार लिया है। और अपॉन में अपन क्या लिखेंगे, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स और टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी मीन्स उसमें बिजनेसमैन ने कितना पैसा लगाया है। तो हम सपोज करें, एग्जांपल करें कि मिस्टर राम है, उन्होंने 50,000 का लोन लिया है और उन्होंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। तो उनका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या आएगा, 0.51/1। तो ये एक अच्छा रेशियो है क्योंकि रेशियो बहुत कम है। अगर हम नेगेटिव साइड